गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? आई होप सारे स्टूडेंट्स अच्छे ही होंगे। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश होके अच्छे होके ही क्लास में आएँ। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या करना है, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स चैप्टर के नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि हमने इसमें एरिया फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। बाकी इस चैप्टर का कोई बेसिक कंसेप्ट तो है नहीं है, इसमें मेन फार्मूलेज ही हैं। अगर फार्मूलेज हमें आ गए तो हम कोई भी सम आ जाए, किसी भी एक्सरसाइज का सम आ जाए, हम इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें कुछ शेप्स की नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी 2D शेप्स और 3D शेप्स होती हैं, बोलो सभी कंबाइन करके सभी को। सफ़ेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, फिर रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल से क्यूबाइड बनता है और स्क्वायर से क्यूब बनेगा। तो ये बहुत सारी शेप्स हैं जिसका हमने क्या आज फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड हमने इसमें यही बस नॉर्मल सी पैरामीटर वगैरह ही इसमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगी, इस बोर्ड की पार्टीशन कर लूँगी ताकि मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हम करेंगे रेक्टेंगल के बारे में स्टडी। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है? पता है किसी को? ये देखो, ये है मेरी मेकअप किट और इसके थ्रू हम पता करेंगे कि रेक्टेंगल की कौन कौन सी साइड्स होती हैं। ये एक रेक्टेंगल शेप की है ना मेकअप किट, तो ये इसकी आ गई लेंथ और ये इसकी आ गई ब्रेथ। ठीक है, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, आप प्लीज़ इसे पूरा नाम लिखिए। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ की वैल्यू जो होगी हमारे पास यहाँ पे पुट कर देंगे, ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट करके हम रेक्टेंगल की जो है वो एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें LB को फोकस पे रखना है। ठीक है, जो भी हम आगे फॉर्मूले बनाएंगे तो फर्स्ट फार्मूला हमारा ये वाला हो गया। सेकंड फार्मूला क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है हमने जो इस फिगर की बाउंड्री है, ये बाउंड्री हो गई ना पूरी, उसको कैलकुलेट करना है। सो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या आ रहा है, दो लेंथ आ रही हैं इसकी, दो ब्रेथ आ रही हैं। देखो, एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, एक ये ब्रेथ हो गई और एक ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 हमारे पास लेंथ आ गई, 2 हमारे पास ब्रेथ आ गई। तो इसमें हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस मेथड से हम रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? वेरी गुड, सबको क्लियर है। तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाइए इस चीज़ को। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अभी देखो जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से कौन सी 3D फिगर बनेगी, बताइए जल्दी बताइए। रेक्टेंगल से स्टूडेंट्स बनेगा क्यूबाइड। ठीक है, रेक्टेंगल से हम कौन सी फिगर बनाएंगे, क्यूबाइड। तो अभी जो मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था, एग्जाम्पल दी थी ना ये मेकअप किट की, तो ये क्यूबाइड ही तो बन रहा है। अगर हम इसे विजुअलाइज करें, सारी साइड्स इनकी देखें, तो ये क्या बन रहा है, क्यूबाइड बन रहा है। और क्यूबाइड की जो डिमेंशंस होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 डिमेंशंस होती हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रफली एक जो क्यूबाइड है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। प्लीज़ आप भी ड्रॉ कर लीजिए। रेक्टेंगल को हम करेंगे ड्रॉ। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ प्लीज़ आप भी वैसे ही बनाते जाइए। ठीक है, तो ये जो है क्यूबाइड की क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो इसकी 3 डायमेंशंस होगी ना,
तो अब हमने क्यूबाइड का निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हमने क्या निकालना है, क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया। बेटा आपने ये जो मैंने CS से लिखा है ना कर्व सरफेस एरिया, इसकी फुल फॉर्म आप प्लीज़ कॉपी पे लिखते जाइए अगर आपको याद रखनी है ये चीज़। अगर मेरे जैसे मतलब आपको टिप्स पे हो गई फिर कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, बट अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे फिर आप प्लीज़ इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, अब देखो पैरामीटर हमारे पास क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कर्व सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, हाइट। तो फॉर्मूला क्या बना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इस तरह LB को फोकस में रखते हुए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फोर्थ फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, अब हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबाइड का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमने इसकी सारी जो सरफेस हैं, सारी जो साइड्स हैं उनको देखना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें सारी जो साइड्स हैं, सरफेस है, उनको ध्यान से देखना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला क्लियर कर देती हूँ। ये मेकअप किट की हमने एग्जांपल ली थी ना, तो यहाँ पे देखो लेंथ इंटू ब्रेथ ये आ गया है ना, उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट ये आ गया, और हाइट इंटू लेंथ ये आ गया, और 2 क्या आ गया यहाँ पे, कॉमन आ गया। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम। इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कि कितनी जो कैपेसिटी है इस मेकअप किट में है। इसमें तो वैसे एसेसरी पड़ी हुई है मेरी, लेकिन आप प्लीज़ देखें अगर ये डिब्बा खाली होता तो हमने वॉल्यूम में फाइंड आउट करना था कि कितनी जो चीज़ें हैं इसमें आ सकती हैं, मतलब इसकी कितनी इसमें स्पेस है, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ को हमने फोकस पे रखना था और हाइट हमने इंक्लूड कर दी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है सबको इतना। रेक्टेंगल और हमने क्यूबाइड के बारे में पढ़ लिया, जिसके टोटल कितने फॉर्मूले आ गए, 5 फॉर्मूले आ गए। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। ठीक है, हम ऐसे करते हैं स्क्वायर, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्टार्ट करना है हमने। तो अब ये बताओ कि जो स्क्वायर की शेप है वो कैसी होती है। स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, पहले ध्यान से देखो, इसमें भी हमने L एंड B को फोकस पे रखना है। ठीक है, तो जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये है स्क्वायर, और स्क्वायर की जो ये वाली साइड है इसे हम लेंथ मान लेते हैं, और जो दूसरी वाली साइड है इसे हम ब्रेथ मान लेते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, A इंटू A। तो एरिया क्या आ गया हमारे पास, A स्क्वायर। वेरी इजी, बस LB को आपने फोकस पे रखना है। अब हमने इसका निकालना है पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आप लिख लिए यहाँ पे, मैंने छोटा सा स्क्वायर ही बना दिया है। ठीक है, तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, मतलब हमें इस स्क्वायर की पूरी बाउंड्री निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कितनी साइड्स है इसकी, 1 2 3 4 साइड्स हैं, और जो हमारे पास साइड है उसका हमने नेम क्या रखा है, A, 4 इंटू A। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया,
4a। 4 को हम साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको इतना। नेक्स्ट अब ये बताओ आप कि जो स्क्वायर फिगर है, स्क्वायर से कौन सी 3D फिगर बनेगी, बताइए जल्दी बताइए। तो बेटा जी स्क्वायर से बनेगा क्यूब। क्या बनेगा स्क्वायर से, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब की हम थोड़ी सी पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर से बनेगा, ये हमारे दो फॉर्मूलेस के हो गए, ठीक है, 1 और 2। तो क्यूब की जो फिगर है वो कैसी होती है, प्लीज ड्रॉ कर लीजिए। मेरी ड्राइंग खास अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप बढ़िया फिगर बना लेना अगर मेरी अच्छी नहीं बनी तो, ठीक है। ये हमारे पास बन गया क्यूब, और क्यूब की ये हो गई लेंथ, ये होगी ब्रेथ एंड ये हो गई हाइट। तो अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा क्यूब का, कितनी साइड्स होती हैं कर्व की, क्यूब की 4 साइड्स होती हैं। अगर हम इस क्यूब में से इसका फ्रंट वाला पार्ट निकालें तो ये क्या बनता है, स्क्वायर ही बनता है ना। ये क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या एरिया आ गया, ए स्क्वायर आ गया स्क्वायर का, और साइड्स कितनी आ गई हमारे पास, 4 साइड्स आ गई। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ गया, 4a स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये भी। फॉर्मूले आपको अगर आ गए ना तो आपकी जो एक्सरसाइज है ना वो चुटकियों में निकलेगी। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब स्टूडेंट्स देखो, जैसे हमने क्यूबाइड करा था, ठीक है, तो जो क्यूबाइड थी उसकी कितनी हमारे पास साइड्स थी, देयर आर 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह अगर हम क्यूब लेते हैं तो क्यूब की भी तो 6 ही आएंगी साइड्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, बस सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान से करने हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हमने इसका निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे आएगा, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, कि कितनी चीज़ जो है वो हम क्यूब शेप के डिब्बे में डाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कर्ड है, तो कर्ड कितना उस डिब्बे में आ जाएगा, उस क्यूब में कितना आ जाएगा, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यहाँ पे हमने लेंथ को क्या लेट करा था, a, ब्रेथ को a एंड हाइट को भी a। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया, a क्यूब। वेरी इजी। ठीक है, ऐसे हमने क्या करना है, क्यूब के फॉर्मूले बनाने हैं। तो इसके भी कितने फॉर्मूले हो गए, 5 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 ही हमारे रेक्टेंगल और क्यूबाइड के हो गए, और 5 ही हमारे किसके हो गए, स्क्वायर और क्यूब के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ये मैं रब कर दूं, ओके मैं रब कर रही हूँ ये सारा। आज हम पढ़ेंगे इसके बाद सर्कल के बारे में। तो स्टूडेंट्स सर्कल में हमने क्या करना है, पाई आर को फोकस पे रखना है। ठीक है, सर्कल करेंगे अब हम। सबसे पहले हमें सर्कल का क्या निकालना है, क्या निकालेंगे सबसे पहले हम, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हम पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसमें हमने बोला था ना कि पाई आर को हमने फोकस पे रखना है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर एज इट इज आ गया, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगा हमारा सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। और जो सेकंड फार्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, जो सर्कल है उसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ
सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, पाई आर को हम एज इट इज लिख लेंगे और इसे हम कर देंगे स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ध्यान से देखो, पाई आर को हमने फोकस पे रखना है। ठीक है, सपोज कर लीजिए जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अगर हम इसमें हाइट को इंक्लूड कर देंगे तो ये कौन सी शेप बनेगी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड शेप है, एक 3D शेप फिगर है। ठीक है, सिलेंडर बन गया। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप प्लीज़ यहाँ पे सिलेंडर लिख लीजिए, मैंने बस आपको थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके दिखा दिया। अब हमने इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे इसका, लेट सपोज कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, तो हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मतलब ये जो कर्व बन रही है ना ये वाली गोलाई में, ये क्या है, हमारी कर्व सरफेस एरिया है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पाई आर एज इट इज लिख लिया। ठीक है, और इसमें इंक्लूड क्या हुआ, हाइट इंक्लूड हुई ना, सिलेंडर में हाइट इंक्लूड होगी और हम सरकमफ्रेंस का क्या लिख लेंगे, 2 पाई आर हमने एज इट इज लिख लिया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और एच को हमने इंक्लूड करके क्या निकाला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल में सबसे पहले तो ये जो हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करा है ये वाला आ जाएगा, और टोटल में दोनों ये सर्कल भी आ जाएंगे। फर्स्ट सर्कल ये है और सेकंड सर्कल ये है। ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, और जो नीचे वाला सर्कल है उसका एरिया भी कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को मिला के क्या बना, 2 पाई आर स्क्वायर। सो अभी इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट सर्कल का एरिया, ये वाले सर्कल का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, सेकेंड सर्कल का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, और इसमें कर्व सरफेस एरिया है जो उसे हम इंक्लूड कर देंगे, वो हमारे पास क्या था, 2 पाई आर एच। तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें कॉमन चीज़ क्या निकल रही है, 2 पाई आर इसमें कॉमन है। ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा, आर प्लस एच। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है सबको। अब हमने इसका नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला बनाना है, अभी हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे एरिया का सर्कल लिख लेंगे, सर्कल का एरिया लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, हाइट। तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये भी हमारे पास सर्कल और सिलेंडर के 5 फॉर्मूले बन गए। ये भी आपको टिप्स पे मैंने सिखा ही दिए हैं। तो स्टूडेंट एक बार आप प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जैसे आपको याद करना है, या साथ साथ में नोट कर लीजिए। तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपका ये परमानेंट नोट्स बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने 6 शेप्स के बारे में पढ़ लिया है। फर्स्ट हमने पढ़ा रेक्टेंगल के बारे में, सेकंड क्यूबाइड के बारे में, थर्ड स्क्वायर के बारे में, फोर्थ क्यूब के बारे में, फिफ्थ हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, और 6th नंबर पे हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोन के बारे में। कोन की आप बताइए क्या एग्जांपल हो सकती है। आपने वो बर्थडे कैप देखी है जो छोटे बच्चे लगाते थे पहले, वो उसकी शेप कैसी होती थी, ऐसी शेप होती थी, कोन वाली शेप होती थी ना उसकी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक कोन। ठीक है, ऐसी होती थी ना वो कोन। अगर हम आइसक्रीम कोन की बात करें तो वो भी कुछ ऐसी शेप की होती थी। तो अभी हमने क्या करना है, कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कौन सा आ गया, ये वाला।
ये कर्व सरफेस एरिया आ गया सर्कल को साइड पे निकाल के। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सेम हमने इसमें भी पाई आर को फोकस पे रखना था, ठीक है, पाई आर एज इट इज आ गया। और इसमें इंक्लूड क्या हुआ, ये तिरछी साइड, इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो इसे हम किसके नाम से डिनोट करेंगे, एल के नाम से। तो एल यहाँ पे जब इंक्लूड हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। ठीक है, क्लियर है सबको। अभी ध्यान से देखना है इस फॉर्मूले को। अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हमने टोटल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया को एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। अब हमने ये जो नीचे वाला सर्कल है इसका एरिया निकालना है। तो सर्कल जो होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा, प्लस तो नहीं होगा, इसमें से हम कॉमन चीज़ें निकाल देंगे। पाई आर कॉमन आ रहा है इसमें, तो अंदर क्या बचा, एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो क्लियर हो गया सबको ये स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी स्टूडेंट्स बताइए, जो सिलेंडर था उसका जो हमने वॉल्यूम निकाला था वो कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन में हमने वॉल्यूम कैसे निकालना है, पाई आर एच एज इट इज आ गया, पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज आ गया। इसमें हमने इंक्लूड क्या करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर ही हम नेक्स्ट जो सम है उस पर आएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड। तो ये मैं रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ये कोन के कितने फॉर्मूले बने थे हमारे, एक हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला और एक टोटल सरफेस एरिया और एक हमने वॉल्यूम निकाला, 3 फॉर्मूले इसके बन गए, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। अब एक साइड पे हम स्फीयर के फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम हेमिस्फीयर के फॉर्मूले लिख लेंगे। अभी स्फीयर की एग्जांपल दो कौन कौन सी हो सकती है, बॉल हो सकती है, ठीक है, या फिर अर्थ की एग्जांपल हम स्फीयर में इंक्लूड कर सकते हैं। और कौन सी होगी स्फीयर की, सन को ले लो, मून को ले लो, ये सभी क्या हैं, ये स्फीयर की एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हमने स्फीयर का क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने जो पाई आर है उसे फोकस पे रखना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है ना, अभी बॉल मेरे पास है नहीं तो मैं आपको बॉल दिखा देती, तो मुझे मिल भी नहीं रही कहीं पे आसपास। तो जैसे बॉल है, बॉल का हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सारी ओर से बन रही है ना, उसकी बन रही है ना, तो कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर एज इट इज आ गया, सर्कल का एरिया स्क्वायर कर दिया और 4 साथ में इंक्लूड कर दिया। तो क्या फॉर्मूला आ गया कर्व सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसका निकालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो भी सेम आ जाएगा, टोटल में भी तो वही कर्व रहेगी, वही सारी साइड्स रहेंगी, तो फॉर्मूला सेम आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका निकालेंगे सॉरी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम हम इसका निकालेंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, 4 एज इट इज आ गया, पाई आर एज इट इज आ गया। वॉल्यूम की यूनिट आपको पता ही है क्या होती है, क्यूब होती है, और इसमें हमने इंक्लूड करा 1/3, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अभी इधर देखो, ये है हमारे पास हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का अब हमने क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, हेमिस्फीयर मतलब जो स्फीयर का हाफ होता है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, इसका जब हम हाफ कर देंगे तो क्या आएगा, 2
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमने इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर हम यहाँ पे एक स्फीयर हेमिस्फेयर ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए, अगर हम इसे फ्रंट से देखें तो ये क्या दिख रहा है, एक हाफ स्फीयर दिख रहा है, हेमिस्फेयर दिख रहा है। ठीक है, और अगर सॉरी एक मिनट मैं रब करती हूँ इसे। ये है हमारे पास हाफ हेमिस्फीयर, ये हाफ है ना। ठीक है, तो अगर हम इसे अच्छी तरह विजुअलाइज करें, डीपली विजुअलाइज करें, तो इसमें एक सर्कल भी आपको दिख रहा होगा। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस चीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला सर्कल है इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया था हेमिस्फेयर का वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। दिस जो क्या है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फेयर का। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ गया, स्फीयर। इसका जब हम हाफ कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2/3 सॉरी आप थोड़ा इसे क्लीन करके लिख लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम की जो क्यूब की यूनिट होती है वो 3 होती है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए हैं ये प्लीज़ आप टिप्स पे रख लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह याद हो जाएंगे तभी आप एक्सरसाइज की जो सम होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपसे कोई भी सम नहीं सॉल्व होगा। सबसे ज़्यादा जो 10th का एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को ध्यान से करिए। सिर्फ आप फॉर्मूले टिप्स पे कर लीजिए, बाकी काम मेरा है, मैं कैसे समझाऊँ आपको स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आएगी आपने बस फॉर्मूलेस बताते जाना है और मैंने सम सॉल्व करते जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हैं वो करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।